जय श्री राम सभी प्रेमियों को। आप सभी शीघ्रता से जुड़ जाइए। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं विलम्ब से आप लोगों के सामने आई हूँ कार्यक्रम में, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आप सभी मुझे क्षमा करें। और चूँकि आदि से आदि घड़ी आदियों में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। क्योंकि समय परिस्थितियाँ जो होती हैं वो कई बार विभिन्न प्रकार की हो जाती हैं, जिस कारण हमें प्रभु के लिए, सत्संग के लिए, कथाओं के लिए, भजन के लिए समय बहुत कम प्राप्त होता है। पर जितना भी समय हमें प्राप्त हो, हम प्रभु को उतने समय में पूरे मनोयोग से, पूरे हृदय से, पूरे प्रेम से प्रभु को याद करें। तो एक बार सभी जुड़ करके प्रेम भाव कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, एक बार कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिख करके ज़रूर बताएं, ताकि हम कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू कर सकें। जय श्री श्याम। आवाज़ ठीक से आ रही है आप लोगों को? तो हम आगे के कार्यक्रम में आज का जो हमारा लाइव जुड़ने का उद्देश्य है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। राधे राधे। सभी प्रेमियों से अनुरोध है कि सभी को शीघ्रता से जोड़ें। अपने सभी प्रेमियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, जानकारों को, फेसबुक फ्रेंड्स को, जो भी लोग आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, उन सभी को इस कार्यक्रम में जोड़ें। देखिए, इस कार्यक्रम में जोड़ने का उद्देश्य सिर्फ कुछ समय बैठ करके आपसे बात करना नहीं है, बल्कि कुछ समय जो हम सोशल मीडिया पर देते हैं उस समय का भी सदुपयोग करना है। तो आप सभी को मैं विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि सभी इस वीडियो को शेयर करते रहें, लोगों तक पहुँचाते रहें और अपने सभी मित्रों को जोड़ करके आज के इस प्रेम भाव कार्यक्रम में अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराएं। जितेंद्र शर्मा जी, राधे राधे। मैं एक बार सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे। सभी को जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमने मनाया है, जन्माष्टमी का पावन पर्व अभी अभी गया है, हम सब ने बड़े धूमधाम से श्री ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव मनाया। क्योंकि प्राकट्य हो चुका है और उसी प्राकट्य भाव में, उस बाल गोपाल भाव में आज हम हमारे श्री ठाकुर जी के कुछ सुंदर भजन, कुछ सुंदर उनकी कथाएं, लीलाएं, और क्योंकि कल भगवान की छठी महोत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से हम मनाएंगे, तो क्यों ना मैंने सोचा कि आज ही आप लोगों से जुड़ कर के भगवान के छठी महोत्सव में जो हम आनंद लेंगे वो आज हम अपने सभी प्रेमियों के साथ इस प्रेम भाव कार्यक्रम में जुड़ कर के लेते हैं। तो जुड़ने का विचार इसीलिए आप सभी से आया। तो आप सभी शीघ्रता से जुड़ें और अपने सभी मित्रों को शेयर भी करते रहें। भोला द्विवेदी जी, राधे कृष्णा, श्री राधे। सभी को जय श्री कृष्णा, श्री राधे, और सभी का स्वागत है हमारे प्रेम भाव कार्यक्रम में जी। चलिए, जब तक सभी प्रेमी हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और आप लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो, लोगों को बुला रहे हैं कि आइए और कुछ समय प्रभु के नाम, ठाकुर के नाम, क्योंकि हर समय हम अपने लिए निकालते हैं, समय का हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय कम है। कुछ समय प्रभु के लिए निकालना चाहिए। और हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहा करते थे, ध्यान से सुनिएगा, और बड़ी अच्छी बात मुझे लगती थी और ये बिल्कुल सत्य है कि बांध कर मुट्ठी किया था, गर्भ में इकरार क्या। बांध कर मुट्ठी किया था, गर्भ में इकरार क्या, कृष्ण के सुमिरन की तुझको अब नहीं दरकार क्या।
उस बड़े दरबार में मुंह कौन सा दिखलाएगा, उस बड़े दरबार में मुंह कौन सा दिखलाएगा, जब बंद हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा। तो मेरे सभी भाई बहन, आज का जो जुड़ने का उद्देश्य है वो यही है कि हम सभी जन्म लेकर आते हैं। जन्म से पहले जो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का पर्व हम मना रहे थे, उस पर्व में हम सभी जन्म उत्सव मनाते हैं। इसी प्रकार हम सभी के घर में भी कभी ना कभी जन्मोत्सव मनाया जाता है, और उस जन्मोत्सव में हम बालक का जन्मदिन मनाते हैं, उसका सुंदर श्रृंगार करते हैं, उसको मिष्ठान वितरित किया जाता है, प्रसन्नता जताई जाती है। ठीक इसी प्रकार से जिसने हमें पूरी इस धरती पर भेजा, जो इस पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का जन्मदाता है, ऐसे श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव हमने मनाया, लेकिन हम मानवता को भूल जाते हैं। मेरा ये पंक्तियां कहने का उद्देश्य कि बांध कर मुट्ठी किया था गर्भ में इकरार क्या, श्याम के सुमिरन की तुझको अब नहीं दरकार क्या, उस बड़े दरबार में मुंह कौन सा दिखलाएगा। जब हम गर्भ में होते हैं, जब हम एक पीड़ा में, कष्ट में होते हैं, ये मानव का स्वभाव है, तब हम परमात्मा को कहते हैं, प्रभु जल्दी से इस नरक से बाहर निकालो, इस बुरी जगह से, इस गलत जगहों से हमें बाहर निकालो, हमें इस पीड़ा दुख से बाहर निकालो। भगवान कहते हैं क्या करेगा। आजकल आप किसी को काम बोलो तो पहले कहते हैं ना कि इसका क्या मिलेगा, क्या फायदा क्या है। भगवान ने पूछा, अच्छा बाहर निकाल दूंगा तुझे इस दुख से, इस दर्द से, इस नरक से, प्रसव पीड़ा से, लेकिन तुझे क्या चाहिए, तू क्या करेगा, मुझे कुछ प्रॉमिस कर, मुझे कुछ वचन दे। तो हम वचन देते हैं, बांध कर मुट्ठी किया था गर्भ में इकरार क्या। क्या इकरार? कि भगवान आपका भजन करेंगे, आपका नाम जप करेंगे, ये मनुष्य शरीर पाकर के मानवता के कार्यों को करेंगे। पर जैसे ही जन्म हो जाता है, जैसे ही हम आ जाते हैं, बालक जन्म ले लेता है, इस संसार की गतिविधियों में जब हम पड़ जाते हैं, तो सबसे पहले उस वचन को, जो परमात्मा को हम देकर आए हैं, जो प्रभु को हमने दिया है, उस वादे को तोड़ते हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बांध कर मुट्ठी किया था गर्भ में इकरार क्या, श्याम के सुमिरन की तुझको अब नहीं दरकार क्या, पर भूलना मत वापस जाना पड़ेगा। उस बड़े दरबार में मुंह कौन सा दिखलाएगा, वापस तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। इसलिए जब वापस जाओगे तो जो आपने वादा किया था, जो वचन दिया था परमात्मा को, वो तोड़ दिया है, फिर मुंह कैसे दिखलाओगे। क्योंकि बंद हाथ बच्चा जन्म लेता है। क्यों? प्रण करता है, मैं संसार में आकर बहुत अच्छे काम करूंगा, लोगों को हेल्प करूंगा, लोगों की परेशानियों को दूर करूंगा, लेकिन जैसे ही आ जाता है तब मेरा 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 उसी में लग जाता है। इसीलिए जन्माष्टमी तो हम मना रहे हैं, लेकिन अपने जन्म को सुंदर बनाने के लिए, उसको भगवान कृष्ण की तरह जैसे जन्म लिया, और कहीं ना कहीं इस संसार को, इस समाज को उन्होंने युग धर्म की शिक्षा दी। जैसा समय था वैसे धर्म का पालन किया, लोगों को प्रेम की शिक्षा दी। तो उसी श्रृंखला में हम सभी प्रेमियों का मिलकर के चर्चा करना, ये सोचना कि हम भी जन्म लेकर आए हैं, हमारा भी जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन क्या हम मानवता के कार्यों में अपने इस जन्म को कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, या सिर्फ मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी गृहस्थी, इसी में लगे हुए हैं। मेरे भाइयों, इससे ऊपर उठ करके मानवता की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, अपने आसपास जिन असहाय, जिन जरूरतमंद लोगों को आप देखते हैं, आप उनकी सहायता के लिए कुछ करें, तो ही हमारा ये जन्माष्टमी, जन्म उत्सव
अन्य पर्व मनाने का सही फायदा है। तो कुछ लोग इस बीच में हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनका मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। स्मृति सिंह जी, जय श्री श्याम। अन्य सभी भक्त मैं अंत में सभी को ग्रीट करूंगी, सभी को धन्यवाद दूंगी, जिनका नाम मैं बीच में नहीं ले पाती हूँ। मधुरिमा शर्मा जी, जय श्री राधे कृष्ण। भाभी जी कैसी हैं? तो सभी प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि भगवान कृष्ण की छठी महोत्सव कल है, और इस छठी महोत्सव में हम तरह तरह के व्यंजन का भोग भगवान को लगाते हैं, सुंदर प्रभु के भजन गाते हैं, बधाइयाँ गाते हैं। तो ये प्रण करें कि इस छठी महोत्सव पर हम किसी एक जरूरतमंद की सहायता करेंगे, किसी एक को भोजन कराएंगे, किसी एक को वस्त्र दान देंगे, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, और जितनी आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आप उस प्रभु के भक्त की, उसने भी जन्म लिया, आपने भी जन्म लिया, पर कर्मानुसार कहीं ना कहीं वो इतना निकृष्ट योनि में या इस स्थिति में आया कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप इस स्थिति में हैं कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो आप इस जन्माष्टमी के पर्व को तभी सफल माने जब आप उस प्रभु भक्त को, उस जरूरतमंद को, उस आवश्यकता वाले व्यक्ति को कुछ मदद करके, कुछ हेल्प करके, कुछ खिला करके, जो आनंद, जो 56 भोग आप अपने घर में ठाकुर को लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाइए, आनंद से लगाइए, लेकिन उसमें से थोड़ा प्रसाद उन जरूरतमंदों को भी जरूर दीजिए, जिससे वो भी इस सुंदर रस का आनंद ले सके। और जय श्री कृष्णा सभी को, जो भी हमारे प्रेमी जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आइए, आप लोग कई बार कहते हो कि दीदी बड़े दिनों से आप जुड़ी नहीं है, भजन नहीं सुना है। तो सबसे पहले तो श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव हुआ है, और अभी भी बधाइयाँ हम लोग गा ही रहे हैं। प्रतिदिन ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं, पालना झुलाते हैं, बधाइयाँ गाते हैं। तो क्यों ना आज भी हम अपने इस फेसबुक परिवार की तरफ से और आप सभी के साथ, आप लोग भी बीच बीच में प्रश्न पूछ सकते हैं या अपने विचार, अपने भावों को रख सकते हैं। देखिए, जो कार्यक्रम है ये ऐसा नहीं है कि मैं बोलती रहूंगी, आप सुनते रहेंगे, फिर हम चले जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि जो भी प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के भावों का यहाँ सम्मान हो, उन सभी को अपने भाव रखने की पूर्ण सहमति है, रख सकते हैं, लेकिन भाव प्रभु से जुड़े होने चाहिए, प्रभु प्रेम के होने चाहिए, इसलिए प्रेम भाव। तो जब तक हमारे और सभी श्रोता प्रेमी जुड़ रहे हैं, आइए हम 2 मिनट भगवान के प्राकट्य उत्सव में अपनी सहभागिता दें, और जो लोग सुन रहे हैं वो वहीं बैठकर आनंद लेकर के जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, बधाई हो आदि शब्दों का प्रयोग कर अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए नंद के लाला की जय। हो तेरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। हो लाला की, तेरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और बधाई मांगते हुए क्या कहती हैं सभी सखियां? हार भी दे दे मैया, कंगना भी
दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। और कंठे की दे दे गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कंठे की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। और हीरे मोती तो सबको चाहिए, लेकिन कोहिनूर हमारे पास श्री कृष्ण है, हमें तो वही चाहिए। हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। कंठे की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और कुछ होते हैं उन्हें सोना चांदी नहीं चाहिए, वो तो कहते हैं अरे मैया हमें तो बस खावन को दे दे। हमारी ब्रज की भाषा में कहते हैं हमें तो बस भोजन चाहिए। लड्डू भी दे दे मैया, पेड़ा भी दे दे। लड्डू भी दे दे मैया, पेड़ा भी दे दे। और बस लड्डू पेड़ा और भोजन मिल जाए हमें, और कछु नहीं चाहिए। और दे दे रसमलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनि आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अब आप जैसे हम जैसे प्रेमी यशोदा मैया को क्या कहते हैं, अरे मैया आपने जो दिया है, जो आपने खुशी दी है, आनंद दिया है, हमारे लिए वही बहुत है। और सभी प्रेमियों के हृदय से क्या निकला श्री ठाकुर जी के लिए। जन्माष्टमी के पर्व पर कुछ महापुरुष आए थे नंद भवन में यशोदा मैया के समक्ष और कहते हैं अरे मैया जुग जुग जीवे तेरो बांके बिहारी। युग युग जीवे तेरो बांके बिहारी। बांके बिहारी रमन बिहारी। बांके बिहारी तेरो रमन बिहारी। और हमरे भी होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। हमरे भी होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनि आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के लाल की जय। तो सभी प्रेमियों के साथ ये बधाई गीत गा कर के मुझे बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि जब प्रेमी मिले और तब प्रभु का स्मरण, प्रभु का कीर्तन, नाम संकीर्तन हो, तब बड़ा आनंद आता है। और मुझे लगता है आप लोगों में से भी बहुत लोगों को आनंद आया है, तभी आप लोगों ने बीच बीच में
कमेंट्स में बड़े सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं। हमारे श्री राधे कृष्ण जी महाराज ने लिखा है, यशोदा मैया दे दो बधाई, प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर, धन्यवाद भोला द्विवेदी जी, धन्यवाद श्री राधे कृष्ण महाराज जी। जय श्री जय सिया राम। सभी को हृदय से धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत लाला के जन्म की बधाई, आनंद। क्योंकि जन्माष्टमी पर आप सभी से वार्तालाप करनी थी, लेकिन कुछ ये शरीर भी एक तकनीकी है ना, इसमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बुखार, सर्दी, वायरल। तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोगों से जुड़ना नहीं हुआ। पर वही बात कि जितना भी प्रभु ने समय दिया उस समय को हम सदुपयोग करें। तो आप सभी प्रेमियों से जुड़कर बड़ा आनंद आया। और इस बीच में आप लोगों ने बहुत सुंदर भगवान के भजन संस्कार टीवी के माध्यम से सुने भी होंगे। श्री कृष्ण जी का एक भजन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बड़ा सुंदर मैंने गाया है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं आज फिर से आप लोगों के सामने यहाँ पर उसे दोहराऊं। और जो लोग इस भजन को पूरा सुनना चाहते हैं वो YouTube पर या Facebook पर जाकर के इस भजन को सुन सकते हैं। बड़ा ही मधुर मीठा भजन है। आप में से जो लोग सुनने के इच्छुक हों एक बार मुझे मैसेज करें, तो मैं आप सभी के विचार के अनुसार, आप सभी के भाव के अनुसार मैं उसकी 2 पंक्तियां जरूर सुनाऊंगी। उस बीच में हमारे साथ कुछ और प्रेमी जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत करती हूँ मैं। हिमांशु चौरसिया जी, श्री राधे श्याम। सभी को पुनः प्रेम भाव कार्यक्रम के माध्यम से मैं मेरे लाला के श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देती हूँ। प्रभु आप सभी के जीवन में मंगल करे, आनंद करे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सुनाएं। जी जी, मैं जो भजन अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा चैनल के माध्यम से, तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पंक्तियां उसकी गाऊंगी। और आप लोग को आनंद आए तो YouTube पर, Facebook पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से भजन सुनने को मिल जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे बांके बिहारी लाल बड़े चंचल हैं, शैतान हैं, सुंदर हैं, लेकिन अपनी मैया को बड़ा परेशान करते हैं। मैया कहती है, कन्हैया तेरे घर में इतनी गाय, इतना माखन, इतना दूध दही, तू क्यों माखन चुराता है? तू क्यों माखन पूरे ब्रज में गोपियों को मटकी फोड़ करके और उनको गिरा करके, उनको उनसे छीन करके क्यों माखन चुराता है? कृष्ण, भगवान कृष्ण यहाँ भी अपनी चोरी सिद्ध नहीं होने देते। और बड़ी चतुरता से, इस भजन में यही बताया गया है कि बड़ी चतुरता से भगवान कृष्ण अपनी मैया को समझाते हैं और रिझाते हैं और कहते हैं, नहीं खायो माखन मैया री, नहीं खायो, नहीं खायो माखन मैया री, नहीं खायो, हम बे नहीं खायो, हाँ हाँ नहीं खायो, मैंने ना चुरायो, मैंने नहीं खायो, नहीं खायो माखन मैया री, नहीं खायो, नहीं खायो माखन मैया री, नहीं खायो। और कहते हैं, हाँ गाय चराऊं मैं तो बन में, गाय चराऊं मैं तो बन में, दाऊ मोहे सतावेरी, नहीं खायो, हाँ दाऊ सच
बतलावे नी नहीं खायो, नहीं खायो माखन मैया री नहीं खायो। गोपियां गोपियां क्यों माखन? मैं उनका माखन चुराता नहीं हूँ, छीनता नहीं हूँ। फिर मैया ने कहा, फिर वो तो कहती है तू माखन खाता है कि अरे मैया वो इतनी तेज हैं, पहले मुझे बुलाती हैं, फिर मुझे माखन का लालच देती है, कहती है पहले मोको नाच नचावे, पहले मोको नाच नचावे, सखियां मोहे सतावे री नहीं खायो। मैं खाता नहीं हूं, पहले मुझे नचाएंगी, माखन का लालच देंगी, काना नाच के दिखा, बड़ा अच्छा नृत्य करता है। और जब मैं नाचने लग जाता हूं तब खुद ही माखन का लालच देती हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? पहले मोको नाच नचावे, फिर सखियां मोहे सतावे री नहीं खायो, नहीं खायो माखन मैया री नहीं खायो। हम्बे नहीं खायो, मैंने नहीं खायो, मैंने ना चुरायो, मैंने नहीं खायो, नहीं खायो माखन मैया री नहीं खायो। हो झूठी ग्वालिन दोष लगावे, झूठी ग्वालिन दोष लगावे, माँ तो सो पिटवावे री नहीं खायो। हाँ माँ तो सो पिटवावे री नहीं खायो, नहीं खायो माखन मैया री नहीं खायो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये भगवान कृष्ण का बड़ा मधुर भजन आप लोग सुने, बड़ा सुंदर भाव है इसमें। छोटे से कन्हैया और मैया को समझा रहे हैं। छोटा बालक अपनी तोतली भाषा में, अपनी मधुर बाल लीला में अपनी माता पिता को कुछ भी कहे, वो बड़ा आनंद प्रद होता है, बड़ा आनंद देने वाला होता है। तो ऐसे हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण का हम जन्मोत्सव, छठी महोत्सव कल मनाएंगे। तो आज आप सभी से लाइव जुड़ने का यही उद्देश्य था कि आप लोग जुड़ करके हम सभी मिलकर के कुछ भगवान के भजन, कुछ उनकी सुंदर लीलाएं और कुछ आप लोगों के भावों को सुने, ताकि जो काफ़ी दिनों से हम सभी मिल नहीं पाए थे, जुड़ नहीं पाए थे, वो हम सभी जुड़ सकें। तो आज आप सभी से जुड़कर मुझे बड़ा अच्छा लगा। जितना भी समय मिल पाया, मैं थोड़ा विलंब से आई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस बीच में हमारे सभी मित्र जो और भी सभी प्रेमी जुड़े हैं, एक बार मैं सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। केवल ब्राह्मण जी जय श्री श्याम, जितेंद्र शर्मा जी श्री राधे राधे, और भोला द्विवेदी जी आपका धन्यवाद। अन्य सभी प्रेमी, बीच बीच में लोगों के जो कमेंट्स हैं वो चले जाते हैं, इसलिए सभी को देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना भी समय मिला, जितने भी लोग जुड़े, उन सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। प्रयास करेंगे हम सभी जल्दी जल्दी मिलते रहें और भगवान के कुछ नए भजन, नए कीर्तन, नई कथाओं के साथ आप लोगों से वार्तालाप करें। प्रेम भाव कार्यक्रम में सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं पुनः हृदय से सभी को बधाइयाँ देती हूँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव की। कल धूमधाम से छठी महोत्सव मनाएं, सभी जरूरतमंदों को भोजन कराएं, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार मानवता का परिचय दें और मानवता को अपने अंदर जागृत करें। लोग पूछते हैं कि शांति का मस्तिष्क में, दिमाग में, घर में शांति कैसे रखें।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ 3 सूत्र याद रखें। स्वस्थ, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को किसी काम में बिजी रखें, इन्वॉल्व रखें। पहला सूत्र है स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरा सूत्र है व्यस्त रहें, खाली ना बैठे। जब भी खाली बैठे भजन करें। जब लगे कोई काम नहीं है, भगवान के समक्ष बैठ जाएं, भगवान की कथाएं सुन लें, भगवान के भजन सुन लें। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, जितना बिजी रहेंगे उतना अच्छा है। और तीसरा सूत्र है मस्त रहें। सारी चिंताएं श्री ठाकुर जी को सौंप करके, उनके चरणों में रख करके आप एकदम मस्त रहिए, क्योंकि जब कन्हैया करेगा तो हमारा नाम होगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसीलिए इसी भाव के साथ कि हमें प्रभु से जितना समय हमें मिले वो प्रभु को देना है, समर्पित करना है, मानवता को देना है, अपने जीवन का कुछ अंश जरूरतमंदों को देना है। और जो भी लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े, एक बार पुनः उनका स्वागत। और मैं अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोगों की कोई भाव, कोई प्रश्न, कोई विचार हो तो आप सभी रखें, अन्यथा फिर मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। और जल्दी ही, जैसे ही प्रभु की इच्छा होगी, जैसे ही आप लोगों का मन होगा, हम सभी पुनः जुड़ेंगे कार्यक्रम में। आप में से कुछ लोग, सभी के मैसेज मुझे मिल गए हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे। चलिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। और स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इस कारण भी काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मिलना हुआ। आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और शीघ्रता से एक बार पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, बधाइयाँ देते हुए, और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने अपने सभी प्रेमियों के साथ लाला के जन्मोत्सव का बधाई गीत गाया, आनंद उत्सव मनाया। और आप लोगों से भी यही आशा कि आप लोग इसी प्रकार प्रभु के आनंद उत्सव में आनंद बरसाएं, आनंद प्राप्त करें, कुछ और प्राप्त करने की इच्छा न रखें सिवाय प्रभु के नाम के आनंद के। तो इस प्रेम भाव कार्यक्रम को मैं यहीं विश्राम करती हूँ। और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।